अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़कीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो औलाद अपने वालिदैन के लिए 200 मरतबा यानी 200 आयात पढ़ती है, उनके माँ बाप की बख्शिश कर दी जाती है, अगरचे वो कितने ही गुनहगार क्यों ना हो। कब्रों में उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला के पाक कलाम की तिलावत और उसके मुबारक ज़िक्र ऐसे अज़ीमुश्शान नेमतें हैं जिसका अजर ज़मीन और आसमान में अता किया जाता है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देने की और कमेंट्स में साथ जुड़ने की कोशिश करें। कोशिश करूँगी कि मैं आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ। हदीस मुबारक में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नसीहत ये इरशाद फरमाई कि कुरान पाक की जो तिलावत है और अल्लाह का ज़िक्र जो खूब किया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से आसमानों में तुम्हारा अच्छा तज़किरा होगा और तुम कुरान की तिलावत ज़रूर करो, अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करो, ताकि तुम्हें ज़मीन में नूर ईमानी अता किया जाए। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ़ 2 आदमी ही काबिल रश्क हैं, एक जिसे अल्लाह ने कुरान की नेमत अता फ़रमाई और वो सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत वगैरह में मशगूल रहता है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल की नेमत अता फ़रमाई और वो दिन रात इसे राह खुदा में खर्च करता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स कुरान करीम में इस कदर मशगूल रहा कि वो मेरा ज़िक्र भी ना कर सका और मुझसे दुआ भी ना मांग सका, तो ऐसे शख्स को मैं ज़िक्र करने वालों और दुआ मांगने वालों से भी ज़्यादा फजीलत अता करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मोमिन हर रोज़ कुरान की एक ऐसी आयत जिसकी 200 आयात हैं, एक ऐसी आयत जिसकी 200 आयात हैं की तिलावत करता है, तो उसकी कब्र के इर्द गिर्द 7 अहले कबूर के हक़ में उसकी शफ़ात कबूल कर दी जाएगी, उसके वालिदैन के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी, अगरचे वो दोनों कितने ही गुनहगार क्यों ना हो। तो जो बंदा रोज़ाना कुरान की 200 आयात वाली आयत तिलावत करेगा, यानी कि सूरा आले इमरान, तो उसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, उनके दर्जात बुलंद होंगे, और अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनके वालिदैन को दोनों जहान में बुलंद मर्तबे से फ़ाइज़ करेंगे। और ये आयात पढ़ने वाला बंदा अल्लाह का सबसे मकबूल बंदा होगा, सबसे प्यारा बंदा होगा। जब ये पढ़ने वाला इस आयत को पढ़ने वाला इस दुनिया से रुखसत होता है, यानी जब वो कब्र में चला जाता है, तो उसकी कब्र के इर्द गिर्द जो 7 कबूर हैं, यानी दाएं बाएं आगे पीछे जो भी 7 कब्रें हैं, उसकी ज़ात को इससे फ़ायदा पहुंचता है और उनकी कब्रों में उनको राहत और आराम और सुकून मिलता है। अगर वो अज़ाब में मुब्तला हैं तो उनका अज़ाब दूर कर दिया जाता है, अगर वो कब्रों में अज़ाब में मुब्तला नहीं हैं तो उनके दर्जात और मर्तबे बुलंद कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन और सामीन, आप ही कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके हक़ में उनके लिए दुआ करें, रात को सोने से पहले या सुबह के वक्त कम अज़ कम 200 आयात की जो ये आयत है कुरान की, उसको लाजमी पढ़ें। अगर आपको कुरान की कोई भी छोटी बड़ी सूरत ज़ुबानी याद है तो उसको आगे पीछे पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के, और जोन सी भी आपको सूरतें याद हैं आप पढ़ के अपने वालिदैन के लिए, अगर वालिदैन पे ये लाज़िम है कि वो अपनी औलाद के लिए दुआ करें, तो क्या ख्याल है, औलाद को नहीं चाहिए कि वो भी अपनी माँ बाप के लिए दुआ करें और तब तक पढ़ते रहें और एक सदका जारिया बन के उनके लिए उनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको, जिस तरह उन्होंने मुझे पाला है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों की तलाफ़ी फरमा दे। अल्लाह ताला तू रहीम व करीम है। जो पढ़ता है उसके लिए भी उतना ही सवाब है, वलियों में उसका भी शुमार होगा, आपकी भी जायज़ हाजात पूरी होंगी। जब अपने वालिदैन के लिए करते हैं तो वालिदैन तो जाके भी नहीं जाते, तो वो भी आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी जायज़ हाजात पूरी होंगी, अल्लाह ताला आपके घर में अपनी रहमतें और बरकतें लाएगा, उस सूरत का आपको भी सवाब होगा। अल्लाह आपके घर से फ़िक्र फ़ाक़ा, तंगी, रिज़्क़ को, आने वाली मुसीबत, बीमारी, परेशानी को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दूर करेगा। तो सूरत आले इमरान आपने पढ़नी है अपने वालिदैन के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी दर्जात में बुलंदी के लिए। ये 200 आयात की एक आयत है, आप इसको रोज़ाना पढ़ें और इसकी बख्शिश करें। इसकी वजह से अगर साइडों पे जो और कबूर हैं उनके लिए भी आसानी है, उनके भी दर्जात बुलंद होते हैं, उनके भी अज़ाब कब्र से
ان کو تخفیف ملتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بے شک وہی معاف فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ اگر آپ کو میرا سنانا اچھا لگا ہے تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد ہو سکے، ان کے بھی والدین کے لیے آسانیاں ہو سکیں، جو انہوں نے محبت کی ہے آپ بھی ان کا کچھ حق ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔